जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हिंदी में आपके समास से कंप्लीट आपके। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगर आपको हम इसके साथ ही अगर हम देखें क्वेश्चन के साथ हम भी तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाए वहाँ से आप फास्टली सॉल्व कर पाए उन्हें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हमारा ये फर्स्ट होने वाला है आपका टेस्ट, जो एक तरह से हम एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन है फर्स्ट की चरण कमल में कौन सा समास है। आप सभी को आंसर करना है कि चरण कमल में कौन सा समास है। तो आप सभी का राइट आंसर देखिए, अगर हम बात करें ऐसा कुछ देखने को मिले, एक अगर हम बात करें आपके लिए शॉर्ट टिक बन जाती है, या किसी के समान हो, या अगर हम बात करें जैसे कि आपको एक उदाहरण मिले कि महापुरुष, यानी कि महान है जो पुरुष, यानी कि आपको इसका जो वर्ड देखना है जैसे है जो, या के समान, किसी के समान। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको चरण कमल, यानी कि चरण कमल। ठीक है, चरण जो कमल के समान। तो एक तरह से अगर हम बात करें, जब ऐसा आपको शब्द मिले, ऐसा आपको प्रतीत हो, है जो या किसी के समान देखने को मिले, तो आप आसानी से आंसर करेंगे कि चरण कमल में अगर हम देखें तो कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास आपका यहाँ पे हो जाएगा चरण कमल में। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चौराहा, इसमें कौन सा समास है। चौराहा, इसमें कौन सा समास है। राइट है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप सभी को देखने को मिले यदि प्रथम पद आपका संख्यावाचक हो, पहला पद जो है ना आपको संख्यावाचक हो, जैसे मैं और भी एग्जांपल देखूं आपके, और भी आपके एग्जांपल देखूं, जैसे हो गया दोपहर। ठीक है, दोपहर में आप देख रहे हैं आपके दो, एक तरह से संख्या का बोध हो रहा है। जैसे कि आपके बात करें तिरंगा, ठीक है, फिर जैसे आपकी बात करें नवरात्र। ठीक है, ऐसा नाम जिसमें आपके संख्या का बोध हो। ठीक है, ऐसा शब्द जब आपके आए तो ऐसा अगर हम बात करें, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं चौराहा में आपके चार। ठीक है, तो चौराहा चार, चार आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा शब्द जहां पे प्रथम पद संख्यावाचक हो, वो आपकी क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, द्विगु समास कहलाता है जहां पे प्रथम पद संख्यावाचक हो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि समास के कितने पद होते हैं। यहाँ पे पद पूछा गया है, पद पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे भेद नहीं पूछे गए, समास के प्रकार नहीं पूछे गए। अगर आपसे दोस्तों प्रकार पूछा जाए, समास के प्रकार कितने हैं, तो आपको याद रखना दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं समास। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं समास आपके। यहाँ पे पद पूछा गया दोस्तों, पद जो होते हैं ना आपके 2 होते हैं। ठीक है, 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक आपके उत्तर पद होता है। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद जो शुरुआत का पद होता है, ये उत्तर पद जो बाद का पद होता है। एक तरह से दो पद होते हैं समास के। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। सेकेंड आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे डिफिनेशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है। दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम देखें आपका कहलाएगा तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं हम उसे क्या कहेंगे। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं हम उसे क्या कहेंगे। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास। इसके हम अगर एग्जांपल देखें, जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि नदी और नाले। ठीक है, ये मैंने आपको दिया उदाहरण। तो आप सभी अगर बताएंगे कि ये इसमें कौन सा समास है, तो आप सभी याद रखिएगा, जहां पे भी आपको और देखने को मिले या देखने को मिले, जैसे कि खरा खोटा, इस तरह से जब आपको मिले तो आपको याद रखना है कौन सा समास होगा दोस्तों, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है द्वंद्व समास होगा, जहां पे और या आपको सब मिले। ठीक है, नदी और नाले। ठीक है, इसी तरह से कई सारे हैं, आप सभी भी कमेंट करके बता सकते हैं कि द्वंद्व समास के और क्या उदाहरण होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह आपके समास होता है द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि पूर्व पद ना उत्तर पद, कोई भी पद प्रधान ना हो पहले या बाद का, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे याद रखना है, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास, जिसका कुछ अलग ही अर्थ निकले। जैसे कि अगर हम बात करें, आप सभी के सामने उदाहरण है गंगाधर। तो गंगाधर की अगर हम बात की तो एक तरह से शिव भगवान की बात की गई यहाँ पे। ठीक है, गंगा के समान। ठीक है, जैसे कि आपके बात करें दशानंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऐसा जो जिसमें पहला या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कुछ अलग ही उसका अर्थ हो, वहां पे अगर हम देखें एक तरह से बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद क्या हो, गौण हो, तो वह कौन सा समास होता है।
जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान होता है। अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है आपके, जिसमें अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, वह कौन सा समास होता है? आपको याद रखना है दोस्तों, आपको याद रखना है तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? आपको याद रखना है दोस्तों, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर आप सभी का राइट आंसर है। अब अगर आपसे पूछा जाए जिस समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है, पहला पद संख्यावाची। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है ना आपके, वहां से आपके ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो समास के भेद है, कौन सा समास की क्या परिभाषा है आपके। और इसमें अगर हम देखें, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन 8 है कि जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे एक समुदाय का बोध हो, उसे उसमें अगर हम देखें कौन सा समास होता है, तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जिस समास में अगर हम देखें समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची होता है, वह कहलाता है दोस्तों द्विगु समास। क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, प्रथम पद अगर आपको संख्या देखने को मिल रही, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था दोपहर, तिरंगा, नवरात्रि, इस तरह से, ठीक है, पंचवटी हो गया, तो जहां पे भी ऐसा देखने को मिले पहली संख्यावाचक, देखिए आपको डायरेक्टली क्या करना है, द्विगु समास मार देना है। एक नंबर आपके फिक्स। चलिए नेक्स्ट है, जिसमें पहला शब्द जो है विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो, उसमें कौन सा समास होगा? जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द आपके क्या हो, विशेष से हो, उसमें कौन सा समास होगा? ठीक है, तो पहला पद विशेषण हो, किसी की विशेषता एक तरह से बताए, ठीक है, किसी की विशेषता बताए। जैसे महापुरुष मैंने आपको बताया, महान है जो पुरुष, तो महान कौन है? पुरुष महान है। ठीक है, विशेषण हो गया आपके पहला शब्द और दूसरा शब्द हो गया विशेष। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, सप्तवर्षी में कौन सा समास है आपके? सप्तवर्षी कौन सा समास हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया, आसानी से आंसर कर सकते हैं, द्विगु समास हो जाएगा। जहां पे भी संख्या दिखे आपको, द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट है, यथा रुचि में कौन सा समास होगा? यथा रुचि दोस्तों आप सभी को याद रखना है, कुछ ऐसे शब्द हैं जहां से आप इसे आसानी से आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि अव्ययी भाव समास होगा यथा रुचि में। आपको शब्द दिखे यथा, आपको शब्द दिखे शुरुआत में यथा, ठीक है, अगर आपको दिखे शब्द आ, ठीक है, अगर आपको दिखे शब्द भर, ठीक है, शब्द शुरू में दिखे भर, जैसे आपको दिखता है अनु, ठीक है, अनु हो गया, या आपको दिखे निर, ठीक है, फिर आपको दिखे प्रा शुरुआत में, या आपको दिखे प्रति, ये जो आपके स्टार्टिंग में अगर आपको जुड़े मिलते हैं, जैसे एग्जांपल हम बात करें प्रतिदिन, ठीक है, आजन्मा, आ मिल रहा है शुरू में, एक तरह से अवयव मिल रहे हैं आपको ये, जैसे यथा संभव हो गया। इसी तरह से यथा रुचि है, तो इसमें आपको अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर आपके यथा संभव आपको दे दिया जाए तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो शुरुआत में अगर आपको ये शब्द मिलते हैं तो आप सीधे आंसर लगा के आइएगा अव्ययी भाव समास। जैसे यथा हो गया, ठीक है, फिर बात करें आ हो गया आपके, फिर आपके भर हो गया, फिर अन हो गया, फिर आपके प्रा हो गया, निर हो गया, ऐसे शब्द शुरुआत में मिले तो आपको सीधे अव्ययी भाव समास लगाना है। ठीक है, कभी गलत नहीं होगा आपके। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से? तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है? अभी मैंने आपको बताया है, आसानी से आंसर आप सभी कर सकते हैं। तत्पुरुष समास नहीं है आजन में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। आ अगर आपको देखने मिलता है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं आप सभी इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा कर्मधारय समास नहीं है आपके? कौन सा कर्मधारय समास नहीं है आपके इनमें से? कर्मधारय समास में मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको कर्मधारय समास में क्या बताया है? अभी मैंने आपको बताया कर्मधारय समास में कि अगर आपको देखने को मिले किसी के समान, जैसे भला या बुरा, या देखने को मिले, ठीक है, भला या बुरा, फिर अगर हम बात करें ऊंच या नीच, ठीक है, फिर आपके देखिए दिया बत्ती, ऐसा करके आपको, तो यहाँ पे अगर हम देखिए सबसे पहले कौन सा नहीं है ये पूछा गया, तो अधमरा जो है आपके, अधमरा जो है ना आपका, ये अगर हम देखिए कर्मधारय समास नहीं है आपका, तो फर्स्ट आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुदेव। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है आपका? गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है आपका? आसान है, अभी मैंने आपको बताया, आसानी से आंसर कर सकते हैं, कर्मधारय समास हो जाएगा आपका गुरुदेव। ठीक है, नेक्स्ट है बारहसिंगा। इसमें कौन सा समास है? बारहसिंगा। देखिए जब अगर हम एक तरह से अगर हम बात करें, कुछ उदाहरण जैसे देवी देवताओं के नाम भी आपको देखने को मिलते हैं, या अगर हम बात करें कि कुछ अलग ही अर्थ निकले आपके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसे जब शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो आपको सीधे आंसर करना है क्या? बहुब्रीहि समास। जैसे बारहसिंगा है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास है आपके इनमें से? कौन सा शब्द कर्मधारय समास है आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से?
ठीक है, आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्वेत पत्र। क्या हो जाएगा? श्वेत पत्र। ठीक है, आप सभी का करेक्ट आंसर। जैसे आपको बताना है कमेंट करके, पाठशाला, पाठशाला कौन सा समास हो जाएगा? गगनचुंबी कौन सा समास हो जाएगा? ठीक है, नीलकंठ कौन सा समास हो जाएगा? आप सभी कमेंट करके बताइएगा कौन सा समास है आपके इनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, अभी अगर आपको मैंने यहाँ पे बताया, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनमें से समास का भाग नहीं है? कौन सा इनमें से समास का भाग नहीं है? तो अगर हम देखें मुख्य रूप से, अगर हम देखें तो जैसे अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, ये एक तरह से मुख्य भाग है आपके समास के। पर अगर हम देखें दिए गए ऑप्शंस में से आपका जो मुख्य भागों में अगर हम देखें तो कर्मकारक समास आपका नहीं होगा। ठीक है, कर्मकारक समास आपका नहीं होगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, इसकी परिभाषा आपको बता दी। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? दोस्तों आपको याद रखना है दोनों पद प्रधान किस में होते हैं, आपको याद रखना है द्वंद्व समास में होते हैं। जैसे नदी नाले मैंने आपको बताया, खरा खोटा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको शब्द मिलते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, दोनों पद प्रधान हो, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समास में प्रथम पद किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद एक संज्ञा रहता है? अंतिम पद एक संज्ञा रहता है। अभी आपको बताया, अगर संख्यावाची पूछा जाए, प्रथम पद संख्यावाची, आप कुछ मत सोचिए, सीधे द्विगु समास लगाइए। ठीक है, अगर आपको प्रथम पद संख्यावाची बोलता है तो। चलिए नेक्स्ट है, महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन शब्द में कौन सा समास है? अभी मैंने आपको उदाहरण में देके बताया है कि अगर हम बात करें ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं, महापुरुष की, महान है जो पुरुष, ठीक है, महाजन, ठीक है, तो ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं तो आप सभी सीधे आंसर कर सकते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का कोई गलत नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और अन्य अर्थ प्रधान होते हैं, वहां कौन सा समास होता है? जिसमें कोई पद प्रधान ना हो, अन्य ही कुछ अर्थ निकले, वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? तो वहां पे आप सभी को दोस्तों याद रखना है, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। जहां पे कोई पद प्रधान ना हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, वहां पे आपके कौन सा समास होता है? आपको याद रखना है बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? जलमग्न। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने डिटेल में समास को पढ़ा होगा तो तत्पुरुष समास के कई एक तरह से भेद होते हैं जो कि आप कारक के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा, उसी का आपके यहाँ पे देखें तो जलमग्न, अगर हम देखें कि जल में मग्न, ऐसा आपको शब्द देखने को मिले तो जलमग्न ये आपके कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें, आपको ऐसा शब्द देखने को मिले, मैं एक बार बता देता हूँ, सब कुछ आपको कभी गलत नहीं होगा। चलिए देखें, अगर आपको शब्द मिले का, अगर आपको शब्द मिले की, ठीक है, अगर आपको शब्द मिले के लिए, ठीक है, इनके भेद हम आपको अलग से एक दिन वीडियो कारक के बताएंगे, तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मिले जैसे में या पर, तो कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, में या पर में। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें आपको कि आपके से, तो इस तरह से जब आपको मिले, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दें, रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त, ठीक है, गौशाला, गौ के लिए साला, गाय के लिए साला, गौ के लिए साला, ठीक है, तो ऐसे जब आपको उदाहरण मिले तो आप सभी आसानी से आंसर कर सकते हैं कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? वज्रपाणी, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? आप सभी आसानी से आंसर कर पाएंगे। जहां पे कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां पे होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। पंचवटी में कौन सा समास होगा? फास्टली आंसर कर सकते हैं। पंचवटी संख्या का बोध हो रहा है, द्विगु समास हो जाएगा, कुछ भी सोचना नहीं है, सीधे आंसर कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा शब्द मुइन शब्द है घास फूस, इसमें कौन सा समास होगा? घास फूस, इसमें कौन सा समास होगा? ठीक है, आप सभी को मैंने अभी क्या बताया, जहां पे आपको ऐसा शब्द मिले घास या फूस, ठीक है, तो आपको या और दो शब्द आपको देखने हैं और आप आसानी से आंसर कर पाएंगे कौन सा समास? द्वंद्व समास। ठीक है, डी आंसर राइट आंसर है। कितने स्कोर आप सभी कर पा रहे हैं? इसमें से कितने आपने खुद से करेक्ट किए? आप कमेंट करके बताइएगा कितने आपने खुद से कमेंट करेक्ट किए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपके इनमें से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, सूल पाणी, सूल पाणी अगर हम देखें इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा द्विगु समास है आपका? द्विगु समास कौन सा इनमें से?
आसान है, क्या हो जाएगा चतुर्भुज। ठीक है, जहां पे भी आपको संख्या का बोध हो आप सीधे आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चतुर्भुज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। अभी मैंने आपको बताया ऐसे शब्द जहाँ पे अगर हम देखें आपको ये शब्द देखने को मिलते हैं कि अगर हम बात करें आपको प्रति मिले, प्रा मिले, निर मिले, अनु मिले, भर मिले, आ मिले, यथा मिले, यथा असंभव, इस तरह से जब शब्द मिलते हैं तो आप सीधे आंसर करेंगे अव्ययीभाव समास। प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, इसमें गुरु भाई जो शब्द है इसमें कौन सा समास है आपके, गुरु भाई। ठीक, कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा आपके। अब तत्पुरुष समास में कौन सा समास होगा कमेंट करके बताइएगा, आप सभी को कमेंट करके बताना कि तत्पुरुष समास में कौन सा समास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, अभी मैंने आपको फास्टली बताया है अव्ययीभाव समास हो जाएगा, जहां पे भी ऐसे शब्द मिले यथा, ठीक है, अवयव मिले। चलिए नेक्स्ट है धनुर्वाण, इसमें किस तरह का समास है आपके, धनुर्वाण। धनुर्वाण में कौन सा समास है, तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, धनुष और वाण, इस तरह से अगर हम देखें द्वंद्व समास हो जाएगा आपके। चलिए नेक्स्ट है शोकाकुल में किस तरह का समास होगा आपके, शोकाकुल। ठीक है, आपका क्या समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकाल पीड़ित, इसमें शब्द कौन सा हो जाएगा, अकाल पीड़ित। ठीक है, आप सभी का राइट आंसर है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा अकाल पीड़ित शब्द में, अगर हम देखें आपके देंगे ऑप्शंस में से। नेक्स्ट है जय पराजय, कौन सा समास है, जय पराजय। ठीक है, आपका राइट आंसर है द्विगु समास हो जाएगा। जय पराजय में अगर हम देखें कौन सा समास है, आप सभी करेक्ट आंसर करेंगे, द्विगु समास आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। दोस्तों आप सभी ने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं कमेंट करके बताइएगा, आपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है खुद से। ठीक है, एंड आपका जिस दिन भी एग्जाम है नेक्स्ट डे, ऑल द बेस्ट आप सभी को। एंड आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं आपने कितने स्कोर किया, आपका कब एग्जाम है, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, लाइक कीजिए दोस्तों वीडियो को, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। चैनल से जुड़ जाइएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो जल्द आपके कांस्टेबल की सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ढेर सारी वैकेंसी आने वाली है कांस्टेबल की, एसआई की, तो आप सभी जुड़ जाएं चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।